फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम बात करते हैं आज हमारा बजट सेशन पे ट्रेडिंग कैसा रहा और कल आफ्टर बजट पोस्ट सेशंस हमारे कैसे रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में देखिए आज हमारे साथ सेशन में क्या हुआ और हमने इसमें कौन कौन से ट्रेड लिए। आप मॉर्निंग में देखेंगे, जैसे ही मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ है, आप देखिए मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद एक गैप अप ओपन दिया। पहली ही कैंडल बहुत बड़ी कैंडल थी। उसके बाद जैसे ही दूसरी कैंडल और थर्ड कैंडल ने जैसे ही अपने सेल जोन पे आने का एक सेल साइड दिया, तो हमने वहाँ पे सेल कॉल इनिशिएट किया था। और सेल कॉल जो हमारा इनिशिएट हुआ था वो हुआ था 17,880 पे सेल कॉल इनिशिएट हुआ था। और जो हमारे टारगेट थे 854 और जो हमारा सेकंड टारगेट था 835, वो 825 का लो बना के मार्केट ने फिर एक रैली देना स्टार्ट किया। अगेन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से सेल साइड में आना स्टार्ट किया है। तो 903 पे हमारा सेल जोन के आसपास फिर से हमारा एक सिनेरियो बना था। आप इसको कह सकते हैं कि 3 कैंडल पैटर्न सिनेरियो है। इस सिनेरियो पे हमने फिर यहाँ पे सेल किया था 902 900 के आसपास, 17,900 के आसपास। और जो हमारे टारगेट्स थे, हमारे टारगेट से 854 835 इन 817। आप देखते हैं कि हमारा जो टारगेट था 817 तो नहीं अचीव हुआ, बट यहाँ पे भी सेकंड टारगेट हमारा फिर से अचीव हुआ। और फिर मार्केट ने वहाँ से फिर हमारे इस लेवल पे धीरे 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 मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया। एक कॉल हमारी और जनरेट हुई थी, जो हमारी जनरेट हुई थी यहाँ पे 17,897 पे जो हमारी कॉल जनरेट हुई, और उसका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। अगर आप देखें तो इसका एक बार फर्स्ट टारगेट जो आपका था, फर्स्ट टारगेट तो इसका अचीव हुआ ही है। 836 835 जो हमारा टारगेट थे वो हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। बट अगर आपने टारगेट अचीव नहीं करे और यहाँ से आपने अगर मार्केट में 2 टारगेट्स अचीव होने के बाद भी नहीं करा, तो आपने रेट टू रेट कॉस्ट टू कॉस्ट आपने यहाँ से निकाला और मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली दी है। यानी बजट के समय में जैसे ही बजट का एंड सेशन आया, अच्छी रैली दी। उसके बाद हमें लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपका टैक्स एग्जम्पशन की कहानी आई और फिर अदानी की जो अपने साथ दिक्कतें चालू हुई हैं, इससे देखते हुए मार्केट ने एक बहुत अच्छा फॉल दिया यहाँ पे, जो मार्केट रुका ही नहीं। अगर आपने यहाँ पे यानी ऑलमोस्ट 17,906 या 17,884 कहीं पे भी आपने अगर सेल किया हो, तो उसके बाद आपको टारगेट्स और लेवल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट में मैंने बताया था डिसाइसिव लेवल, अगर आप देखना चाहें मेक एंड ब्रेक लेवल 17,821 निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल था। इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है, वहाँ से अगर रिबाउंड होता है इट्स ओके, अगर नहीं होता है तो मार्केट वहाँ से बहुत अच्छा फॉल दे सकता है। आप देखिए ये 17,820 की लाइन पे यहाँ एक छोटा सा कंजेशन था 3 कैंडल का, और उसके बाद नीचे आने के बाद भी इसने कोशिश करी, पुश किया मार्केट को कि वो ऊपर जाए, बट वहाँ से ऊपर नहीं जा पाया और उसने अच्छा खासा फॉल देते हुए मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि यहाँ से 300 पॉइंट की हमें रैली दी है। और मार्केट में एट द एंड आते 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 थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, जिसपे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। इट मीन्स आज हमारे 3 ट्रेड हुए हैं। 2 ट्रेड में हमारे दो टारगेट हिट हुए हैं और एक ट्रेड में हमारे तीनों टारगेट्स हिट हुए हैं। और कह सकते हैं तीनों टारगेट से ज़्यादा ही हमें पैसा मिला है इस थर्ड टारगेट में। तो अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल एवरेज की, अगर मैं बात करूं तो आपके ऑलमोस्ट आपके 150 से लेके 170 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में आपके आज अचीव हुए हैं। अगर वहीं हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने आज हमारे लिए ट्रेड जो दिए वो आपके साथ शेयर करते हैं। जो फर्स्ट ट्रेड हमारा जनरेट हुआ था यहाँ पे आप देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट ट्रेड जनरेट हुआ था मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जो फर्स्ट ट्रेड हमारा जनरेट हुआ था सेल बैंक निफ्टी कॉल इनिशिएटेड, जब ये हुआ था 42,217 पे, यानी आपका 41,217 पे जो हमारा सेल कॉल जनरेट हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा करेक्शन देते हुए हमारे फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट के आसपास आया। सेकंड टारगेट से इसने फिर यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट देना स्टार्ट किया और फिर यहाँ से ऊपर गया। जैसे ही हमारे लेवल पे अचानक फिर से आया मार्केट यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सेल किया। 41,340 पे हमारा सेल हुआ है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है बताने में कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हमने यहाँ पे 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हिट करवाया है अपना। एंड अगेन जब हमारा मार्केट में फिर हमको एक मूवमेंट दिया, सेल जोन पे आया, हमारा बाय सेल कॉल इनिशिएट हुआ है, तो हमने 41,350 पे सेल किया। और उसके बाद रेस्ट मार्केट ने आपको सब दिखाया है
कि आपने 1000 नहीं 2000 पॉइंट की भी रैली नॉन स्टॉप मार्केट में देखी है। अब ये हम डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे 127 पे मार्केट पे एग्जिट किया है क्योंकि नहीं किया है। आप देख सकते हैं 173 के बाद इसने जो अगली कैंडल का जो पैटर्न दिया है वो 40,950 है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट सीधे सीधे नीचे दिया है। आज एक 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है हमारा, बट उसके बाद भी अगर मैं आपसे बात करूं तो भी मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट यहाँ आज 400 से 500 पॉइंट की एक अच्छी खासी रैली दी है मार्केट में। आखिरी में आते आते फिर वही शॉर्ट कवरिंग आते आते मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट दिया बाय साइड पे, जो 3 बजे के बाद का था, जिस पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कल की, कल हमारा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो बाय जोन और सेल जोन निकल के आ रहा है, निफ्टी में आप देखिए जो आपका उससे बाय जोन निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में 39,937 से लेके 40,130, जिसका स्टॉप लॉस है 39,786। 3 टारगेट्स के लिए कल हम यहाँ पे बाय करेंगे 40,329, 40,462 एंड 40,594। वही अगर हम सेल जोन की बात करें तो सेल जोन हमारा जो है 41,522 से लेकर 324, जिसका स्टॉप लॉस है 41,716। 3 टारगेट्स के लिए हम कल सेल करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,162, 40,990 एंड 40,860। इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में सेल साइड बैठ सकते हैं। अगर हम वही बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी हमारे लिए क्या लेवल्स लेके आया है, कौन से लेवल्स पे हमें ट्रेड करना चाहिए, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लेवल्स निकल के आ रहा है निफ्टी में क्योंकि आज अच्छे खासे वाइल्ड स्विंग हुए हैं तो हमारे लेवल्स भी अच्छे खासे निकल के आए हैं। जो हमारा सेल जोन निकल के आ रहा है, सेल जोन अगर आप देखते हैं तो वो आ रहा है 18,050, 18,005 से लेकर 17,923, जिसका स्टॉप लॉस है 18,080। टारगेट जो इसके हैं 17,841 से लेकर 17,710। 3 टारगेट है 841, 767 710। वही अगर हम बाय साइड की बात करें तो बाय जोन निकल के आ रहा है 17,348 से लेकर 431, इसका स्टॉप लॉस है 17,277। टारगेट है इसका 17,513, 567 एंड 613। इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में बाय साइड बैठ सकते हैं। अब देखिए मार्केट में कल क्या होगा किसी को नहीं पता है, गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी, या नहीं पता है। क्या हमारा कल बजट प्ले होगा, क्या हमारा कल अदानी प्ले होगा या पोस्ट बजट प्ले होगा, ये किसी को नहीं पता है। इन केस मार्केट अगर यहाँ कहीं आता है, आप ये मान के चलिए, इन केस मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आता है तो आप मान के चलिए इस कंजेशन जोन के ऊपर अगर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता है तो मार्केट आपको ऑलमोस्ट इस लेवल तक भी आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से जब आपका रिवर्स होने लगे तो आप यहाँ पे तब बाय करेंगे जैसे ही आपने यहाँ पे मार्केट में बाय करना स्टार्ट किया। जो आपके लेवल से आपके 3 लेवल्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, फर्स्ट लेवल जो आपका रहा 513 का लेवल है, सेकंड लेवल जो आपका 567 का लेवल है, एंड थर्ड लेवल जो आपका 613 का लेवल है। इस 613 इन 3 टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे बाय करेंगे। वही अगर मार्केट ने यहाँ का गैप डाउन ओपनिंग दी है और मार्केट में अगर कोई अच्छा मोमेंटम आता है, ऊपर जाता है, वहाँ से अगर यहाँ पे हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है या हमें यहाँ से कोई प्राइस एक्शन का मूवमेंट दिखता है तो हम कल यहाँ पे सेल करेंगे। सेल करने के बाद जो हमारे टारगेट्स हैं उन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में बैठेंगे। ध्यान हमें एक बात का देना है कि मार्केट में हमें हमेशा मार्केट मौका देता है। मार्केट में हम ट्रेड की तरफ चेस करने जाएंगे तो हमेशा लॉस लेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप स्टॉप लॉस हिट करवाइए अपना, बट जो आपके टारगेट्स है उस टारगेट पे आ जाए और आपका फर्स्ट और सेकंड या थर्ड टारगेट के आसपास आ जाए तो आप अपने प्रीवियस लेवल पे स्टॉप लॉस ले लीजिए कि आपका लॉस ना हो, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सके। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप मार्केट में हमेशा ट्रेड करिए। एक आपको आज मैंने आपको एक कॉल दिया था, एक जस्ट फॉर फन, अगर आप बोलें कि आपको बेसिक कॉल पुट में भी कुछ लोग मुझे इनिशिएट करते हैं कि आप कॉल पुट में भी बताइए, तो कॉल पुट पे जो मैंने आपको कॉल दिया था, आप देखिए उसमें जो मैंने आपको कॉल दिया था, ये जो आपका है बैंक निफ्टी का 2 फरवरी यानी कल की एक्सपायरी का जो मैंने आपको कॉल दिया था, 2 लॉट बाय करे थे। बैंक निफ्टी का पुट बाय किया था 23 रुपये 45 पैसे पे मैंने बाय किया था 38,500 का, और वहीं पे 40,100 का मैंने एक पुट सेल किया था 132 रुपये में। आप इसकी अगर वैल्यू देखेंगे 132 से सिर्फ 16 रुपये तक आ गया था, यानी ऑलमोस्ट 110 रुपये का प्रॉफिट, और ये 23 रुपये से ये 6 रुपये आ गया था, यानी 20 रुपये का लॉस। ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 100 पॉइंट के प्रॉफिट एक सिंगल ट्रेड पे, सिंगल लॉट पे। अब आपके साथ बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई आप मार्केट में आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे
जो आपको बताएंगे कि आज हमारा 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, आज हमारा 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। अगर आपको एक लॉट पे अगर आपको 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है, और यही चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल से एक आपको बताऊं कि अगर आपने यही चीज़ को अगर आपने 10 लॉट पे कर लिया तो ये चीज़ मान के चलिए आपका 25,000 हो जाता है, और यही चीज़ आपने 100 लॉट पे कर लिया तो आपका 2.5 लाख का प्रॉफिट होता है। तो इसी तरीके से प्रॉफिट बढ़ते हैं, बट हमें अपने रिस्क एपिटाइट को देखते हुए मार्केट में ट्रेड लेना है। अगर हमारा रिस्क एपिटाइट अच्छा है और अगर हम मार्केट में अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो इसके साथ ही हम मार्केट में बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, और अपने लेवल्स पर अचीव करके हम अपने डेली स्कैल्पिंग जो हम बोलते हैं, डेली स्कैल्पिंग को हम बहुत अच्छे से ट्रेड करके अपना मार्केट में एक छोटी और एक बहुत अच्छी और एक हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको प्रमोट करिए, बाय और सेल जोन के बारे में बताइए उनको। एंड अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दी है, उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पे आप मार्केट में लाइव अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास अगर कोई भी बैंक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ आपको एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के थ्रू मार्केट में आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एट लास्ट, हमेशा की तरह हैप्पी ट्रेडिंग।